नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं? हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एक न्यू खुशखबरी है आपके लिए। एसएससी ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसमें अगर हम बात करें तो जो कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम होता है अर्थात जो एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम होता है, उसका जो एडवर्टाइज़मेंट डेट है अगर मैं आपको बताऊँ तो वो मार्च 2026 में है और इसका जो क्लोजिंग डेट है वो है अप्रैल 2026 और इसका जो एग्ज़ाम डेट है वो है मई-जून 2026 में अर्थात एसएससी सीजीएल का जो टायर 1 का एग्ज़ाम होगा वो आपका होगा मई-जून 2026 में होगा। तो बहुत जल्द ही आपको देखने को मिल रहा है अर्थात एसएससी सीजीएल जो कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल होता है उसका जो टायर 1 का एग्ज़ाम है वो आपको देखने को मिलेगा मई और जून 2026 में आपको देखने को मिलेगा। और आपको बता दूँ कि जो आपका होता है सिलेक्शन पोस्ट एग्ज़ामिनेशन फेज़ इस बार 14 है। इसका जो एडवर्टाइज़मेंट डेट है वो मार्च 2026 को ही आ जाएगा और इसका क्लोजिंग डेट अप्रैल 2026 को है और इसका जो एग्ज़ाम देखने को मिलेगा टायर 1 का वो मई-जून 2026 को देखने को मिलेगा आपको। और अगर हम बात करें तो जो सीएचएसएल होता है जिसे 10+2 बोलते हैं अर्थात कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्ज़ामिनेशन का जो होता है, वो इसका एडवर्टाइज़मेंट डेट वो अप्रैल 2026 को देखने को मिलेगा और आपको जो लास्ट डेट है उसका एसएससी सीएचएसएल का वो मई 2026 और इसका जो प्री एग्ज़ाम होगा वो अगस्त-सितंबर 2026 के बीच में होगा। अब हम बात करते हैं तो स्टेनोग्राफ़र ग्रुप सी या डी लेवल का एग्ज़ामिनेशन करवाता है, उसका जो एडवर्टाइज़मेंट डेट है वो अप्रैल 2026 को देखने को मिलेगा, उसका लास्ट डेट मई 2026 है और इसका जो एग्ज़ाम है अर्थात टायर 1 का जो एग्ज़ाम होगा वो होगा आपका अगस्त-सितंबर 2026 को देखने को मिलेगा। इसके बाद आपका जो मल्टीटास्किंग होता है नॉन टेक्निकल स्टाफ हवलदार जिसे आप सीबीआईसी या सीबीएन एग्ज़ामिनेशन बोलते हैं, जिसे आप मल्टीटास्किंग बोलते हैं, एमटीएस जिसे बोलते हैं। इसका जो नोटिफ़िकेशन अर्थात जो एडवर्टाइज़मेंट है वो आपका जून 2026 को देखने को मिलेगा। इसका जो लास्ट डेट है वो जुलाई 2026 में है और इसका जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा वो सितंबर से नवंबर के बीच में करवाया जाएगा 2026 में। अब हम बात करें तो जो सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस होते हैं या सेंट्रल आर्म पुलिस फ़ोर्स होते हैं जो एसआई दिल्ली में बनते हैं, उनका जो एडवर्टाइज़मेंट देखने को मिलेगा वो मई 2026 को देखने को मिलेगा और इसका जो लास्ट डेट है वो जून 2026 को है और इसका एग्ज़ाम जो देखने को आपको मिलेगा वो अक्टूबर से लेके नवंबर 2026 के बीच में आपको मिलेगा। अब इसके बाद अगर हम आपको बताएँ तो जो आपका कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर जो होता है अर्थात ये हिंदी ट्रांसलेटर का वो आपका एडवर्टाइज़मेंट डेट जो देखने को मिलेगा वो अप्रैल 2026 को देखने में को मिलेगा और इसका जो लास्ट अर्थात क्लोजिंग डेट होगा वो आपका मई 2026 को होगा और इसका जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा वो अगस्त से लेके सितंबर के बीच 2026 के बीच में आपका करवा लिया जाएगा। इसके बाद जो जेएसए या एलडीसी है जो ग्रेड लिमिटेड या आप डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जिसे आप बोलते हो फॉर डीओपीटी बनने के लिए है। ये आपका एडवर्टाइज़मेंट जो है वो 16 मार्च 2026 को देखने को मिलेगा और इसका जो लास्ट डेट है वो अर्थात क्लोजिंग डेट वो 7 अप्रैल 2026 को देखने को मिलेगा और इसका जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा वो मई 2026 को कंडक्ट करवाया जाएगा। इसके बाद आपका जो एसएससी होता है, यूडीसी होता है, ग्रेड लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव फॉर डीओपीटी बनने के लिए है। इसका जो एडवर्टाइज़मेंट देखने को मिलेगा वो 16 मार्च 2026 को देखने को मिलेगा और क्लोजिंग डेट जो देखने को मिलेगा 7 अप्रैल 2026 को देखने को मिलेगा और इसका जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा वो मई 2026 में करवाया जाएगा। अगर अब हम बात करें तो जो सबसे ज़्यादा अगर स्टूडेंट्स के ट्रेंड में रहता है तो जीडी का एग्ज़ाम कब होगा अर्थात इसका एडवर्टाइज़मेंट कब होगा क्लोजिंग अगर मैं बात करूँ तो जीडी का अर्थात जिसे आप कांस्टेबल जीडी बोलते हो या सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स जिसे सीएपीएफ बोलते हैं, एनआईए या एसएसएफ एंड राइफल्स जीडी बोलते हो, असम्स राइफल्स बोलते हो, इसका जो अर्थात कुल मिला के एसएससी जीडी जो है इसका जो एडवर्टाइज़मेंट होगा वो सितंबर 2026 को देखने को मिलेगा और क्लोजिंग डेट अक्टूबर 2026 को देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूँ एग्ज़ाम कंडक्ट की तो वो आपको 2027 में लेके चला जाएगा अर्थात जनवरी से लेके मार्च 2027 के बीच में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो यदि आप एसएससी सीजीएल से आप जुड़े हैं, यदि आप एसएससी सीजीएल आप चाहते हैं कि आप एसएससी सीजीएल में कोई पोस्ट आपकी हो अर्थात आप चाहे कस्टम्स बनना चाहते हैं या इनकम टैक्स में जाना चाहते हैं या एएसओ इन एमईए में जाना चाहते हैं, एएसओ इन सीएसएस में जाना चाहते हैं या आप प्रिवेंटिव ऑफिसर बनना चाहते हैं, कस्टम्स बनना चाहते हैं या आप एनआईए में जाना चाहते हैं, सीबीआई बनना चाहते हैं,
आप एसएससी सीजीएल के किसी भी पोस्ट का, चाहे जो भी पोस्ट आपको एक लेना है, तो उसके लिए आपको संघर्ष करना होगा। अब तो बहुत जल्द, अर्थात अगर आप देख पा रहे हैं तो ये जो कैलेंडर जो जारी हुआ है बहुत फास्ट हुआ है। अर्थात अगर इसके पहले देखा जाए तो जो एसएससी का एग्जाम करवाया जाता था सीजीएल का, वो अगस्त या सितंबर के बीच, कभी-कभी अक्टूबर के बीच में हो जाता था, लेकिन इस बार जो है वो आपको कम देखने को मिल रहा है। अर्थात एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम देखने को मिल रहा है वो मई जून में देखने को मिल रहा है। तो कहीं न कहीं बहुत अच्छा अवसर है। अगर आप चाह रहे हैं कि आपका एक पोस्ट अर्थात आपको आपके पास में होना चाहिए, आप चाहते हैं कि एक वर्दी आपके पास होना चाहिए, चाहे वो कस्टम्स का हो या किसी अन्य का एसएससी सीजीएल में, या कोई पावरफुल जॉब चाहते हैं, तो आप अभी से लग जाइए। अभी आपके पास बहुत समय है। आप अच्छे से प्रिपरेशन करिए, मॉक टेस्ट देना ना भूलिए। आप मॉक टेस्ट को अभी से शुरुआत कर दीजिए, मॉक टेस्ट देते रहिए। इससे ये होगा कि आप कितने मतलब कहते हैं ना कि आप अभी कितने पानी में हो, तो आप अभी एक मॉक टेस्ट आप लगाते रहो और अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो। यदि आप अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे तो आपका इस बार जलवा ज़रूर होगा। अर्थात ये जो आपका 2026-27 है वो आपके लिए ही होगा। तो कहीं न कहीं अगर आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं या सीएचएसएल से जुड़े हैं या आप जीडी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि इस बार अब हम बेरोज़गार न रहें, तो आप अभी से आप कंसिस्टेंसी बना के अपनी पढ़ाई को करो। फिर आप देखो, आप जो चाहोगे वो होगा। अर्थात आपके सपने, फिर आप देखोगे कि यूँ आप एहसास नहीं कर पाओगे कि इतनी जल्दी हमारा वक़्त काया पलट हो गया वक़्त का। तो आप अगर चाहते हैं कि इस बार आपका सीजीएल अर्थात एसएससी सीजीएल में या एसएससी सीएचएसएल में, एमटीएस में या जीडी में, किसी भी एक में आपका अर्थात नौकरी लगनी चाहिए, तो आप अभी संघर्ष करना शुरू कर दो। और अगर आप संघर्ष करोगे तो आपका सफलता ज़रूर होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।